हेलो गाइस। तो चलिए हम लोग देख रहे थे हॉस्टल वार्डन 2024 का मॉडल आंसर। ये जो है सेट बी का क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर। ठीक है। और इस पार्ट में हम देखने वाले हैं हिंदी व्याकरण से रिलेटेड क्वेश्चन। ठीक है। उसके बाद देखेंगे करेंट से रिलेटेड, फिर उसके बाद सीजी जी के देखेंगे कहाँ कहाँ से पूछा गया था सीजी जी के में। ठीक है। तो चलिए हिंदी ग्रामर पहले देखते हैं। इसमें क्वेश्चन पूछा गया, मुहावरे का सही अर्थ चुनें। ठीक है। तो मुहावरा है यहाँ पर 9 दिन चले अढ़ाई कोस। तो यहाँ पर ऑप्शन है, देखिए, तेजी से कार्य करना, धीमी गति से चलना, सुस्ती से कार्य करना, 9 दिन में एक कार्य करना। तो यहाँ पर देखिए तेजी से कार्य करना होगा नहीं। ठीक है। और धीमी गति से चलना भी नहीं होगा, और सुस्ती से कार्य करना ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। अगला क्वेश्चन इसी तरह देखते हैं। दिए गए युग्मों का सही विकल्प चुनना है। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए योगी का खिचड़ी, स्वर संधि का विद्यालय, इस टाइप से दिया हुआ है। तो उसको ये जो सही है या गलत है उसको बताना है। तो इसमें से देखिए इसका पहला जो है योगी खिचड़ी, ये गलत हो जाएगा। और दूसरा स्वर संधि विद्यालय ये सही होगा। और देशज पशु प्रेमी है, तो ये भी क्या है, गलत हो जाएगा। अगला है तद्भव, तद्भव का भीख, तो ये सही हो जाएगा। और उसके बाद पांचवा है विदेशी इरादा, तो ये भी क्या है, सही हो जाएगा। विदेशी इरादा क्या है, एक विदेशी शब्द है। ठीक है। तो इस तरह से हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखिए, सही वाक्य चुने। तो सही वाक्य इसमें से देखना है, वह लड़का पिटता है, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, मैं शीतल जल पिया, वह बस पर यात्रा कर रहे हैं। तो यहाँ पर पहला देखिए, वह लड़का पीटता है, वह लड़का पीटता है, ये सही हो सकता है। और अगला देखिए, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, इन्हीं दोनों में थोड़ा सा कन्फ्यूजन है। कमेंट करके बताइएगा कि क्या हो, ये दोनों में से कौन हो सकता है, मतलब एक्यूरेट कौन हो सकता है। शीतल जल पिया ये सब तो होगा नहीं दोनों। ठीक है। तो वह लड़का पिटता है ज़्यादा करेक्ट लग रहा है। ठीक है। और अगर इसमें देखें तो मैंने सारी पुस्तकें पढ़ डाली, मैंने सारी पुस्तकें पढ़ ली, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है। तो चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला देखिए करंट अफेयर से पूछा गया है। करंट अफेयर से 5 क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है। मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी है, कौन सा देश है। देखिए ऑप्शन है केन्या, भारत, घाना, कैमरून। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, घाना ने। घाना देश ने बच्चों के लिए मलेरिया वैक्सीन को मंजूरी दी थी। ठीक है। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, सही जोड़ी बनाइए। तो यहाँ पर देखिए 2023 का पूछा है, इसमें किसको किस किस चीज़ का अवार्ड मिला है उसके बारे में। तो इसको मिलान कर लीजिएगा, हम चलते हैं आंसर की तरफ। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है। तो देखिए यहाँ पर अगला क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य को पहला हर घर जल या राज्य घोषित किया गया, जिसने यह सुनिश्चित किया कि प्रत्येक ग्रामीण घर में नल का कनेक्शन हो। तो वह पहला राज्य कौन सा है। तो देखते हैं, पहला पंजाब, फिर बी है केरल, गोवा, हरियाणा। तो हर घर जल राज्य घोषित किया गया था ऑप्शन सी, गोवा। गोवा को हर घर जल राज्य घोषित किया गया। ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य ने कोविड-19 से अनाथ हुए बच्चों की सहायता के लिए मुख्यमंत्री कोविड-19 बाल सेवा योजना शुरू की। ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, उत्तर प्रदेश। इसी तरह अगला क्वेश्चन है, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष के संबंध में निम्नलिखित कथन पर विचार करें। देखिए कथन और कारण से क्वेश्चन आता ही आता है अब। तो यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा, संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय बाजरा वर्ष को पढ़ लीजिएगा। यहाँ पर हम राइट आंसर की तरफ चलते हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है।
और इसी तरह अगला है राज्य की सामान्य जानकारी। सीजीजी के से भी 5 क्वेश्चन पूछा गया था। यहाँ पर छत्तीसगढ़ से देखिए क्वेश्चन पूछा गया है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे। तो उग्रवादी विचारधारा से संबंधित नहीं थे, कौन नहीं थे? तो यहाँ पर ऑप्शन दिया है बैरिस्टर CA ठक्कर, लक्ष्मण राव उदरीकर और C ठाकुर हनुमान सिंह, D पंडित रविशंकर शुक्ल। तो कौन नहीं थे? बैरिस्टर CA ठक्कर उग्रवादी विचारधारा के नहीं थे। ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कथन करड़ से फिर से पूछा गया है। तो यहाँ पर देखिए सोमवंशी शासक से पूछा गया है। सोमवंशी शासक शिवगुप्त परम माहेश्वर की उपाधि धारण करता था। कारण में दिया हुआ है सोमवंशी शासक शिवगुप्त से मतावलंबी था। तो यहाँ पर ऑप्शन देख लीजिए कौन सा हो जाएगा। ये दोनों सही हैं। परम माहेश्वर की उपाधि धारण करते थे सोमवंशी, ठीक है, और सोमवंशी शासक शिवगुप्त से मतवलंबी थे, ये भी सही है, ठीक है। तो ये दोनों क्या है, सही हैं और सही व्याख्या करते हैं। तो इस तरह से ऑप्शन ए आंसर राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था। छत्तीसगढ़ के प्रथम शहीद वीर नारायण सिंह को कब फांसी पर लटका दिया था। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शन है 10 दिसंबर 1856, 10 दिसंबर 1857, 10 दिसंबर 1858, 10 दिसंबर 1859। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 10 दिसंबर 1857 में फांसी लटकाया गया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है किस शासक ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित कराया था। तो मड़वा महल किसने निर्मित किया था। तो यहाँ पर ऑप्शन देखिए अहिराज, गोपाल देव, जयपाल और रामचंद्र देव। तो यहाँ पर इसका आंसर हो जाएगा रामचंद्र देव, ठीक है। रामचंद्र देव ने मड़वा महल शिलालेख निर्मित किया था अपने शासनकाल में, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है सही जोड़ी बनाइए। छत्तीसगढ़ शोधी संघ, छत्तीसगढ़ शोषण विरोधी संघ, छत्तीसगढ़ महासभा पृथक, छत्तीसगढ़ पार्टी, ये सब का जोड़ी बनाना है, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए जोड़ी बनाते हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह से भी कोडिंग कर सकते हैं, इसमें से नाम पता हो और यहाँ पर किस पार्टी के थे या किस संघ के थे, किसी एक का भी मालूम होगा तो वो कर सकते हैं इस तरह से, ठीक है। तो चलिए इस क्वेश्चन को हम कोडिंग से पकड़ते हैं। तो हम ले लेते हैं पहला छत्तीसगढ़ महासभा। तो छत्तीसगढ़ महासभा से कौन है, तो ये हैं खूबचंद बघेल जी, ठीक है। तो इससे कोडिंग से हम पता कर सकते हैं, आंसर की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखिए सी का दूसरा देखे थे, तो देखिए सी का दूसरा किसी ऑप्शन में और नहीं है। तो इस तरह से हम डायरेक्ट आंसर पर जा सकते हैं। तो इसका आंसर डी हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए इस वीडियो में इतना ही, और इसका PDF आप टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं इसका क्वेश्चन पेपर, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।